क्या कोई सिख भी गद्दार या देशद्रोही हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। यदि ऐसा है भी तो फिर वह सिख नहीं है। हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा से निकले सिख कौम पर ऐसा आरोप ही नाजायज है। जिस कौम के गुरुओं ने भारत भूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए शहादत दी, ऐसे देशभक्त व वफादार कौम को आतंकवाद से जोड़ना निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश ही है। दोस्तों, भारत भूमि सदा से ही शांति, सत्य, न्याय, अहिंसा और उदारता की भूमि रही है। हमारे रगों में बसी इन बातों ने ही भारतवर्ष को विश्व में अलग पहचान दी है। विदेशी आक्रांताओं ने झूठ, हिंसा, धोखे, फरेब व कायरता के जरिए इस पवित्र भूमि को बार बार लहूलुहान किया है, लेकिन हमारे अनंत काल से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत ने इन आक्रांताओं के मंसूबों को बार बार परास्त किया है। विश्व के एकमात्र धर्म सनातन धर्म रूपी महासागर से निकले कई भारतीय पंथ जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि ने इन्हीं सत्य और अहिंसा रूपी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को ही अपने जीवन शैली का आधार बनाया है। फिर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान गुरुओं के खालसा पंथ में या सिख धर्म में ये कट्टरपंथी या चरमपंथी कहाँ से आ गए? ये तो इनकी पहचान नहीं है। तो फिर माजरा क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। महान गुरु परंपरा वाले, सदा ही सत्य, निष्ठा, अहिंसा व देशभक्ति की राह पर चलने वाले और सदा से ही अपनी मातृभूमि पर मर मिटने वाले सिखों की वर्तमान स्थिति का वर्णन जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतवर्ष को यदि एक परिवार माने तो इस परिवार के कई सदस्य हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि। इनमें से मुस्लिम और ईसाई ही ऐसे पंथ हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ। विदेशी आक्रांताओं जैसे कि मुगल, अंग्रेज इत्यादि ने यहाँ सनातन हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को लालच देकर व डरा धमकाकर मुस्लिम और ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए धर्म बेशक इनका इस्लाम या क्रिश्चियन है, पर उनके रगों में भी सनातन का ही खून दौड़ रहा है, क्योंकि उनके पूर्वज भी सनातनी हिंदू ही थे। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर रही कट्टरता और हिंसा वाली बात, तो सबको पता है कि इस्लाम एक विदेशी मजहब होने के कारण अहिंसा में शायद विश्वास नहीं रखता है। मजहबी कट्टर सोच और हिंसा उनमें कूट कूट कर भरी है। यही कारण है कि वैश्विक आतंकवाद के जड़ में इस्लाम का ही बोलबाला है। इनके अनुसार गैर इस्लामी लोग काफिर हैं और काफिर को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वे आजकल के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कम और इस्लामिक शिक्षा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसके कारण वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के शिकार हैं, और यह भी उनमें ज़्यादा कट्टरता की एक वजह है। भारत भूमि के मिट्टी से निकले सिख धर्म या पंथ में तो कट्टरता नहीं होनी चाहिए, फिर ये आई कहाँ से? दोस्तों, मैंने इस्लामिक कट्टरता के बारे में बताकर यही समझाने की कोशिश की है कि कट्टरता व आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि किसी घर में दो भाई हैं, उनमें से एक सज्जन, सुशील, मेहनती और ईमानदार है, तो निश्चय ही उसकी तारीफ तो बनती है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। पर यदि दूसरा भाई ज़्यादा कट्टर, हिंसक, झूठा फरेबी हो तो उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चय ही आप ही नहीं, दूसरे भी उसे दुत्कारेंगे और फिर ईर्ष्या, जलन की भावना में वह दूसरा भाई पूरी कोशिश करेगा कि पहले भाई को भी अपने ही जैसा हिंसक और दुराचारी बना दे, जिससे कि कोई उसके बुरे कारनामों पर उंगली ना उठा सके। दूसरे शब्दों में, गंदे व्यक्ति के संपर्क में आने से हम भी गंदे हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे विचार से ऐसा ही कुछ सिखों के साथ भी हुआ है। सन 1971 में, मतलब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को जब बांग्लादेश नामक अलग देश बना दिया गया, तो पाकिस्तान ने अपने कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत के पंजाब प्रांत और बाद में कश्मीर को भी भारत से अलग करने के प्रयास करने लगा। इसके लिए उन्होंने सिखों के उस वर्ग का ब्रेन वॉश करना शुरू किया जो अशिक्षित, बेरोजगार थे और जिसे सिख पंथ से नहीं बल्कि अपनी जेब भरने से मतलब था। देखते ही देखते पंजाब के कुछ भटके हुए युवक ISI के जाल में फंस गए, जिसका इस्तेमाल उसने भारत से पंजाब को तोड़कर अलग खालिस्तान देश बनाने के लिए करना शुरू कर दिया।
चूँकि पाकिस्तान भारत से सीधी जंग में जीत नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया और अपने प्रकृति के अनुसार भारत में हिंसा फैलाकर मासूम लोगों की जान लेने लगा। पंजाब के मुट्ठी भर लोग इस्लामी जिहादियों के संपर्क में आने के कारण कट्टरवादी और आतंकवादी बन गए। पाकिस्तान और आईएसआई का मकसद हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा कर दोनों समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना था और उसमें वे कुछ हद तक कामयाब भी होने लगे, पर उनका यह सपना अभी तक अधूरा ही है। अब तो वो भी कह सकते हैं कि आतंकवादी केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख भी होते हैं। दोस्तों, ऐसा वफादार कौम जिसके जन्म का मुख्य मकसद ही सेवा है, सर्वधर्म समभाव है, मानवता है, ऐसे महान सिख धर्म को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ अब कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों का भी नाम आ रहा है। आज भी आप किसी गुरुद्वारे में जाएं और अपने आँखों से देखें और महसूस करें कि सिखों में कितनी सेवा भावना होती है। उनके गुरुद्वारे सर्वधर्म समभाव और मानवतावाद का एक मिसाल है। हिंसा तो भारत के अन्य पंथों के समान ही इनसे कोसों दूर है। ऐसे महान सिख परंपरा को इस्लामिक आतंकवाद के संपर्क में आकर कुछ मुट्ठी भर लोग नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। जिस इस्लामिक आक्रांताओं के अत्याचार व हिंसा के खिलाफ सिख गुरुओं ने आवाज़ उठाकर अपनी शहादत दी, उसी इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे आज का सिख युवक सिर झुकाए और अपने ही भारत माता के खिलाफ साजिश करे, यह कहते हुए भी शर्म आती है। अरे जो अपने मातृभूमि का नहीं हुआ वो अपने कौम का क्या होगा। हम भारतीयों की नज़र में सिख कौम आज भी एक शांतिप्रिय, वफादार, देशभक्त और बलिदानी कौम है। मैं प्रदीप झा अपने देश के इस महान सिख कौम को सैल्यूट करता हूँ। भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि सिखों को बदनाम करने वाले विदेशी साजिशों का पर्दाफाश करे और आतंकवाद के फन को जड़ से कुचल डाले। भारत माता की जय, महान सिख कौम और उसके ओजस्वी गुरुओं की जय।